लॉस बुक करना पड़ेगा। अगर ये इस जोन के अंदर आएगा ना, इस जोन के अंदर अगर फिर से आ जाएगा, देन ये थोड़ा मुश्किल होगा। मैं एसएल ट्रेल कर दूंगा यहाँ तक, यहाँ से पुल बैक देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अगर ये गिरेगा तो उसको भी गिरा देगा और हमारा एसएल जाने का चांसेस बढ़ जाएगा। देखो एग्जैक्ट हमने जो डिस्कस किया था, मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है। हमने जो प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया था, मार्केट को देखो एग्जैक्टली उसी जोन को ब्रेकआउट करके वो इस रेजिस्टेंस तक जाने की पूरा का पूरा हाई चांसेस है, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ये जोन सबको ब्रेक करेगा, लेट मी ड्रॉ अगेन, ये सब जोन को अगर क्लियर करेगा वो, देन हमें यहाँ तक भी 500-600 पॉइंट का टारगेट था और नीचे का भी था, ठीक है। और मेरा ये वाला क्यों मैंने लिया, लेट मी शो यू। अगर हम इस हाई से इस लो तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो एग्जैक्टली वो इस जोन को ध्यान दो, ठीक है, 61% का जोन को ध्यान दो, एग्जैक्टली वो वहीं पे ही आके रिट्रेस कर रहा था, ठीक है। तो हमारा ये प्लान था कि इस जोन के नीचे जाएगा कि इस जोन के ऊपर जाएगा, तो वी विल बाय, ठीक है। वो ब्रेकआउट किया और यहाँ पे साइडवेज बना के वो अभी इस जोन को भी ब्रेकआउट दे रहा है और नेक्स्ट टारगेट ये हमारा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो 61% था, ये एग्जैक्टली उसी जोन पे ही सस्टेन किया और यहाँ पे देखो हायर लो बना के ये ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी पैटर्न, अगर किसी भी एक रेजिस्टेंस के पास में जाके मार्केट होल्ड करेगा, देन इसका ब्रेक होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। सो यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट बिहेव किया। अगर हम इसको एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह पकड़ेंगे तो मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे ही टाइम स्पेंड किया 4-5 दिन तक हाई टाइम फ्रेम में, और उसके बाद ये वाला ब्रेकआउट आया है। तो द चांसेस आर हाई कि मार्केट अभी अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जा सकता है। सो इस बेसिस में मैंने ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट किया और अभी तक ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है। अगर हम 5 मिनट में जाएंगे तो यहाँ पे भी ये वाला रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका था, देन ब्रेकआउट दिया। सो इसको रिट्रेस हो के ऊपर जाना है, लेट देम मेक सम पैटर्न, उसी के हिसाब से हम अपना ये वाला स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे, ठीक है। दिस इज़ द लॉजिक। एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट बिहेव कर रहा है अभी तक। लेट्स सी, अगर कुछ अच्छा पैटर्न मिले तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूँगा। एंड एक ही दिक्कत है यहाँ पे, लेट मी गो टू इथेरियम। ये वाला देखो, इथेरियम अपना ये वाला जोन पे है, ठीक है, ये दिस वन, इसको वो टच कर चुका है। ये वाला एक थोड़ा सा डाउट है मुझे, लो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगर ये नहीं जाएगा ना तो वो भी गिर जाएगा बिटकॉइन में। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि एग्जैक्टली ये भी ब्रेकआउट किया है और रीटेस्ट करने के लिए आया है। इसको ग्रीन होना पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन भी इजीली ऊपर चला जाएगा। सो लेट्स सी मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, उसके हिसाब से हम कुछ भी मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, सेलर को आने दो, सेलर आएंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगा।
ऐसे तो डायरेक्ट नहीं जा सकता। सेलर का आने दो, उसके बाद ऊपर जाने दो इसको, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। एक ही डाउट है बस, इथेरियम ये यहाँ पे मेरे हिसाब से ये जो अभी दिख रहा है ये वाला सपोर्ट, यहाँ पे वो अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, और ये वाला एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, मार्केट को अभी यहाँ से पुल बैक देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अगर ये गिरेगा तो उसको भी गिरा देगा और हमारा एसएल जाने का चांसेस बढ़ जाएगा। देखो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे ही वो आके रीटेस्ट कर रहा है अभी। ठीक है, इसको ब्रेक करने दो, उसके बाद ही क्लियर मूव आएगा और इसको ब्रेक करने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ये वाला पैटर्न बहुत ही अच्छा पैटर्न है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं गया है, वो ब्रेकआउट करके गया है। लेट्स सी ये स्ट्रेंथ बायर लोग दिखाते हैं कि नहीं। अगर ये जाएगा तो हमारा चांसेस बढ़ जाएगा टारगेट का। अगर वो नहीं जाएगा तो लॉस बुक करना पड़ेगा। अगर ये इस जोन के अंदर आएगा ना, इस जोन के अंदर अगर फिर से आ जाएगा, देन ये थोड़ा मुश्किल होगा। मैं एसएल ट्रेल कर दूंगा यहाँ तक। ठीक है, मैं ज़्यादा लॉस यहाँ पे मैं बेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ये ट्रैप भी बन सकता है अभी। ठीक है, लेट्स सी, रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से ही चलेंगे, जो भी होगा आई विल अपडेट। लेट्स सी। अभी तक तो ठीक ठाक है, कॉस्ट टू कॉस्ट में है अभी। यहाँ पे वो रीटेस्ट करने के लिए आया है। ठीक है, एग्जैक्टली रीटेस्ट करने के लिए। लेट्स सी, ये हैमर बना के ऊपर चला जाए तो इजीली हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि अभी तक पूरा का पूरा बाइंग वाला मोमेंटम ही चल रहा है। ठीक है, लेट्स सी टारगेट आता है या स्टॉप लॉस जाएगा, क्योंकि हमारा एक ही डाउट है इथेरियम का। इथेरियम को ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पूरा का पूरा प्लान इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला उसको ब्रेक करना पड़ेगा जैसे भी करके, नहीं तो हम एसएल देने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जाना था, ये इसके अंदर आ चुका है, इसको क्लियर करने दो, उसके बाद आई विल अपडेट कि कितना दूर गया मार्केट। अभी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। ठीक है, ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, ना प्रॉफिट ना लॉस। सो लेट्स सी क्या होता है। वॉल्यूम तो सेलर का धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, आई थिंक सो। लेट्स सी, आई विल अपडेट। सो हमारा टारगेट अभी आने वाला ही है। हम अभी इस एसएल को ट्रेल कर देंगे, क्योंकि वी डोंट वांट टू लूज एनी सिंगल पेनी नाउ, बिकॉज हमें हमारा ये फॉर्मूला है कि कोई भी स्विंग अगर बन जाए हमारा एंट्री प्राइस के ऊपर, तो वहाँ पे हम एसएल ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, सो एज वी डिस्कस कि अगर इथेरियम में ब्रेकआउट होगा ये वाला ट्रेंड लाइन, देन हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। और एज इट इज़ मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है। सो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। बीटीसी में, बिटकॉइन में हमारा टारगेट आ जाएगा। सो लेट मी ट्रेल राइट नाउ। यहाँ पे हम ट्रेल कर देते हैं।
लेट मी ट्रिल माई SL. सो हमने यहाँ पे SL ट्रेल कर दिया है, कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया है हमारा. सो लेट्स वेट फॉर द टारगेट. सो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, सो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि बहुत ही अच्छा एनालिसिस, डिटेल, ब्रेकडाउन वीडियो फ्यूचर में आता रहेगा, रेगुलर आता रहेगा. सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल. ये तो अचीव हो जाएगा इजीली. सो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस ब्रेकडाउन वीडियो पे. ट्रेड सेफ.